Hello children of the Brain Shaper School of 11th class. Today we are taking the fourth lecture of one dimensional motion, and in this lecture we will take numerical problems. तो वन डायमेंशनल मोशन यानी एक विमीय गति के हम आज कुछ सवाल लेंगे। तो सवाल शुरू करते हैं। ये ग्राउंड है, तो यहाँ एक बॉल हमने रख दिया। इस बॉल का मास कितना है इससे कोई मतलब नहीं, इस चैप्टर में सॉलिड बॉल है, रख दिया। और इसका जो सेंटर है वो ग्राउंड से, क्वेश्चन एक ले रहा हूं, सेंटर जो है वो ग्राउंड से 100 मीटर हाइट पर है। ठीक है, क्वेश्चन ले रहा हूं, और वहां से बॉडी गिराई जाती है, या थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए वहां से बॉडी फेंकी जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, फेंक दिया है। तो कुछ क्वेश्चन है, लिख सकता हूं ए बॉडी इज थ्रोन, नीचे को है ना, तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स एट 5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब जो बॉडी नीचे को गिरेगी, सीधे ठीक नीचे को आएगी, तो ये मोशन कहलाएगा वन डायमेंशनल मोशन। तो इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। एक काम करता हूं थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बदले 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेता हूं। तो टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड कैलकुलेट। g के वैल्यू इतना ले लें और कैलकुलेट करें। क्या क्या? नंबर 1, ग्राउंड आने में क्या टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन इन रीचिंग टू ग्राउंड। ग्राउंड, ठीक है, एक चीज पूछ लिया। दूसरी ले लेते हैं, ग्राउंड से जब टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग टू ग्राउंड, ग्राउंड से टकराने की क्या वेलोसिटी होगी। तीसरा, कोई भी चीज ले सकते हैं, जैसे 50 मीटर हाइट, आधा, पहुंचने में क्या टाइम लगेगा, तो टाइम इन फॉलिंग 50 मीटर, फॉलिंग फॉर 50 मीटर, 50 मीटर गिरने में क्या टाइम लगेगा। 50 मीटर, भाई 100 मीटर है तो इतना 50 मान लेते हैं। ये डिस्टेंस, इस पॉइंट को मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, जो कि 50 मीटर नीचे है, और ये पॉइंट को C मान लेते हैं। अच्छा, इस पूरी जर्नी में मान लीजिए लगता है 8.2 मीटर, 2 सेकेंड। तो लास्ट सेकेंड जो होगा, लास्ट सेकेंड का मतलब है कि 7.2 सेकेंड से 8.2 सेकेंड तक में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो उसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट सेकेंड ऑफ जर्नी।
कुछ और चीज़ें जैसे पूछ सकते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन में है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा। चलिए सॉल्व करते हैं और इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। एक एक करके हम लेते हैं। पहला है टाइम टेकन इन रीचिंग द ग्राउंड। ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। जब भी कभी हम कोई सवाल सॉल्व करते हैं तो जो भी मोशन होता है हम उस मोशन को स्टडी करते हैं और उस मोशन का कितना पार्ट स्टडी करेंगे ये हम डिसाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई बस जा रही है, अब वो रीवा से जबलपुर जा रही है, तो रीवा से जबलपुर की इस बस में हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये हम डिसाइड करेंगे। कई कई दिन रोज बस जाती है, हम नहीं जाते, तो जाना है कि नहीं जाना है हम डिसाइड करेंगे। उसी तरह से स्टडी करना कि नहीं करना हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, फिर जब हम जाते हैं तो ये हम डिसाइड करेंगे कि हम कहां से कहां तक जाएंगे। रीवा से जबलपुर के बीच में ही कहां से कहां तक जाएंगे। हम चाहें तो हम मैहर से कटनी तक चले जाएं, मैहर से जबलपुर तक चले जाएं, रीवा से मैहर तक चले जाएं, रीवा से कटनी चले जाएं या न जाएं। तो जहां से जहां तक हम जाएंगे तो जहां से हम शुरू करेंगे वो हमारा इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, वहां पे टाइम 0 हो जाएगा। जैसे हमें मैहर से कटनी जाना है तो मैहर हमारे लिए 0 है, 0 पोजीशन, और कटनी हमारे लिए फाइनल मान सकते हैं आप। तो हम ये डिसाइड करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है कि टाइम पूछा है यहां से यहां, तो हमें यहां से यहां तक की स्टडी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब यहां से यहां का टाइम पूछ लिया तो हम यहां से यहां की स्टडी करेंगे तो फिर यहां से यहां का टाइम मिलेगा, तो हमें स्टडी करनी पड़ेगी। तो हम ये लिख दें कि फॉर मोशन AC या ABC, ABC भी AC ही है, तो AC मोशन के लिए अब अगर हम कोई फार्मूला पकड़ेंगे, जैसे मान लीजिए हमने पकड़ा या से V = U + AT, तो V अगर AC की बात करेंगे तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो U होगी और यहां पर जो वेलोसिटी होगी V होगी। तो यहां वेलोसिटी 5 है हमें पता है, U हमें पता है, लेकिन यहां क्या वेलोसिटी होगी वो पता नहीं है, बल्कि वो पूछा भी है वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग टू ग्राउंड, बल्कि ये इसी जर्नी की जो V है वो हमसे पूछा भी है। आज मैं आपको ये समझा रहा हूं कि कैसे आप फार्मूला डिसाइड करें, कैसे सवाल करना शुरू करें, और खासकर वो बच्चे जो जिंदगी में सवाल नहीं करते वे भी सवाल करना आज सीख लेंगे। तो सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ें इस लेक्चर को। तो हमें V नहीं मालूम, U मालूम है, A एक्सेलरेशन है, जब कोई बॉडी गिरती है तो एक्सेलरेशन G होता है जो यहाँ 10 दिया है, और टाइम यहाँ से यहाँ का नहीं मालूम। तो हमें टाइम भी नहीं मालूम, हमें V भी नहीं मालूम, और अगर एक इक्वेशन में 2 चीजें नहीं मालूम तो फिर वो नहीं मालूम हो पाएंगी, क्योंकि एक इक्वेशन में एक ही वैल्यू अगर अननोन हो तो हम उसे निकाल सकते हैं। यानी ये फार्मूला लगाना बेकार है। इसीलिए आप आइए ये फार्मूले की बात करते हैं। S यानी डिस्प्लेसमेंट, कहां से कहां, AC की बात कर रहे हैं, तो AC में डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां 100 मीटर दिया है, U दिया है, टाइम नहीं दिया, A दिया है, टाइम नहीं दिया। तो 2 जगह टाइम नहीं दिया, लेकिन दोनों टाइम है तो एक ही, यानी एक ही चीज नहीं दिया, बस ये काम कर जाएगा ये फार्मूला, क्योंकि इसमें टाइम के अलावा सब मालूम है। तो ये हम काटे देते हैं, ये फार्मूला हम इसको नहीं उठाएंगे, हम सीधे यही फार्मूला उठाएंगे। टेक S = UT + AT²/2। ठीक है, तो केवल यही फार्मूला हम लेंगे। तो अब यहां शुरू कर देते हैं। तो S यानी 100, U
5t प्लस a 10t स्क्वायर बाई 2, तो भी 5 ही हो जाएगा। तो 100 इज इक्वल टू 5t प्लस 5t स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ t निकालना है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बढ़िया, इस 100 को भी वहीं उठा ले जाए, माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो ये उस तरह का हो गया कि 5t स्क्वायर, अच्छा ये इक्वेशन है तो ऐसे लिख देते हैं 5t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 100 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सिंपल करने के लिए सभी 5 से कट जाएंगे, तो आइए काट दें, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर 5 से कट गया प्लस t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो 1t स्क्वायर प्लस 1t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। याद करिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जिस तरह से ये फार्मूला है और उसका ये सॉल्यूशन है, उसी तरह से ये हमारा सवाल है, उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू, याद करिए ax स्क्वायर 1t स्क्वायर, bx 1t, c माइनस 20। ये ऐसा आप मान सकते हैं ऐसा कि प्लस की जगह प्लस, c की जगह माइनस 20। तो अब लग जाएगा x इक्वल टू t इक्वल टू, तो माइनस b यानी 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी 1 और c यानी माइनस 20 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1। तो कितना आ जाएगा ये, इससे टाइम आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं, यहीं पर हम आगे सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट यहां लिखा है, तो पहला पार्ट तो हम ले ही रहे हैं। तो t आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखिए हो गया -80 प्लस 80 और 81 का अंडर रूट आ गया 9, तो प्लस माइनस 9 अपॉन 2। तो t आ गया -1 माइनस 9 अपॉन 2 एंड -1 प्लस 9 अपॉन 2। तो t आ गया -5 सेकेंड और ये वाला करें तो 4 सेकेंड। तो -5 सेकेंड यानी जो शुरुआत का टाइम था, यानी जैसे ही फेंका था उसके 5 सेकंड पहले, तो 5 सेकंड पहले तो बॉडी यहाँ पहुंची नहीं थी, यानी ये वाला बेकार है, इसको आप छोड़ दीजिए, ओमिट, इसको ले लीजिए। तो आंसर आ गया 4 सेकंड में बॉडी पहुंचेगी यहाँ से। ठीक है, अब लेते हैं सेकंड पार्ट, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग टू ग्राउंड। तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT काम कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमें मिल चुका है टाइम, ये वाला टाइम। तो ये जो हम लेंगे, ये हम लेंगे ये भी AC के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, तो हम पूरी जर्नी को स्टडी करेंगे। तो v यानी यहाँ, u यानी यहाँ पर वेलोसिटी, v यानी जब हम ये जर्नी ले रहे हैं तो u मतलब यहाँ की वेलोसिटी, v यहाँ की वेलोसिटी, जो कि हमें निकालना है, इज इक्वल टू u यानी 5 प्लस a यानी 10 और t यानी 4, तो 45। तो वेलोसिटी आ गई 45 मीटर पर सेकंड। तो लीजिए यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो 45 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, हम चलते हैं तीसरे पार्ट की ओर, सॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है, तीसरा पार्ट है टाइम इन फॉलिंग फॉर 50 मीटर। तो यहाँ से 50 मीटर गिरने में क्या टाइम लगा। अब यहाँ से 100 मीटर में क्या टाइम लगा, तो उसमें ऐसे किया, तो ऐसे ही 50 का भी कर लीजिए। फिर से वही फॉर्मूला लगाइए, S इक्वल टू UT प्लस AT स्क्वायर अपॉन 2। और इस बार 50 मीटर गिरने में क्या टाइम लगा पूछा है, तो हम जर्नी AB पर विचार करें, तब हमारा U दिया है और V निकालना, V नहीं निकालना, ये टाइम निकालना। तो यहां लिख देते हैं फॉर जर्नी AB जर्नी पर विचार करें। तो AB पर विचार करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी U हो जाएगी, यहाँ पे V हो जाएगी, यहाँ पे V हमको नहीं मालूम और निकालना भी नहीं है, इसलिए वो फार्मूला भी नहीं पकड़ते, हम सीधे लेते हैं S इक्वल टू UT हाफ स्क्वायर। तो यस यानी ये 50
इज इक्वल टू यू यानी 5t प्लस a यानी 10t² बाई 2। तो इसको भी आप घर में सॉल्व करके आप टाइम निकाल लेंगे। ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की ओर। पार्ट 4 क्या है? तो आपका होमवर्क है टी की वैल्यू निकालना, ये पहला होमवर्क है। तो अब लेते हैं चौथा पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट सेकेंड ऑफ जर्नी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकेंड का फॉर्मूला है u प्लस ए टी माइनस हाफ। तो डिस्टेंस लास्ट सेकंड हुआ फोर्थ सेकंड, क्योंकि पूरी यात्रा का लास्ट सेकंड फोर्थ सेकंड, क्योंकि 4 सेकंड की यात्रा ही है। तो यस 4 इज इक्वल टू u 5 प्लस a 10 4 माइनस हाफ। तो S4 आ गया 5 प्लस ये होगा 3.5 यानी 35। तो 35 40 मीटर लास्ट सेकंड में, ये भी एक आंसर आ गया, ठीक है। फिर है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड, तो सेकंड का फिर यही फार्मूला। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड यस टू इक्वल टू u यानी 5 प्लस a 10 2 माइनस हाफ। तो ये हो गया 1.5 इंटू 15, ये 20 मीटर आ गया, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो अब हम एक और सवाल लेते हैं, लेकिन उसमें हम ऊपर को कोई बॉडी फेंकेंगे, जैसे नीचे फेंका ना, अब हम एक बॉडी ऊपर को फेंकेंगे। क्वेश्चन 2, ग्राउंड से हमने एक बॉल ऊपर को फेंक दी। थोड़ा तेज फेंक देते हैं, अच्छा रहेगा। 40 मीटर पर सेकंड से। क्वेश्चंस ऐसे हैं कि ये ऊपर कहाँ तक जाएगी, जहाँ भी जाके रुक जाएगी वहाँ से नीचे गिराएगी, तो कितना मैक्सिमम हाइट जाएगी। पहला जी ले लेते हैं, एक साथ जी जो है वो 10 ले लेते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाए। नहीं तो 9.8 है, वैल्यू लेना चाहिए। कई बार कुछ नहीं देता तो 9.8 लेना चाहिए। तो कितना यहाँ से जाने में कितना टाइम लगेगा, पहला। दूसरा कितनी हाइट तक जाएगी, ठीक है। तो फ्रॉम ग्राउंड ए बॉडी is thrown at 40 meter per second. Calculate. नंबर 1, इसको ऊपर जाने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एक्सेंट। उसी तरह नीचे आने में टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ डेसेंट बोलते हैं। दूसरा क्या है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, अधिक से अधिक क्या ऊंचाई ये प्राप्त करेगा, ठीक है। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। फिर वहां से जब वो गिरेगा तो आने में क्या टाइम लगेगा। इफ इट फॉल्स फ्रॉम मैक्सिमम हाइट, तीसरा पार्ट, मैक्सिमम हाइट, फाइंड टाइम ऑफ डिसेंट। गिरने में क्या टाइम लगेगा, ये गया ऊपर आने, नीचे आने में क्या टाइम लगेगा, और आके जब यहाँ टकराएगा तो जमीन में कितनी वेलोसिटी से टकराएगा। तो चौथा, वेलोसिटी
at which it collides with the ground। ठीक है, तो अब लेते हैं सभी के सॉल्यूशन। ये पॉइंट मान लेते हैं ए, और ये ऊपर जाने पर बी और लौटने पर फिर से ए। तो पहले लेते हैं कंसीडर मोशन ए बी। क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में टाइम पूछा है तो अपने को ये मोशन पर विचार करना ही पड़ेगा। और फार्मूला पकड़ते हैं, मान लीजिए एस, मान लीजिए अपन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पकड़ते हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ पे मोशन का विचार कर रहे हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी u, यहाँ पे वेलोसिटी v, और a दिया ही है एक्सेलरेशन, और पूछा है टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है फेंकते समय 40, क्योंकि यहाँ 40 से फेंका है। और यहाँ पे जब जाके रुक गई एक क्षण को तो वहाँ वेलोसिटी 0 हो गई, तो वो भी दिया है। तो वेलोसिटी 0 और u है 40, और एक्सेलरेशन जो है, देखिए यहाँ पर क्या है कि u ऊपर को है और एक्सेलरेशन नीचे को है, अर्थ नीचे खींचती है, इसीलिए नेगेटिव है। तो -10 इंटू टी, तो यहाँ से t आ गया 4 सेकेंड, क्योंकि ये डिवाइड इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 10t प्लस हो जाएगा 10t इज इक्वल टू 40, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, अब लेते हैं दूसरा पार्ट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। यहाँ से कितनी ज़्यादा ऊंचाई पाएगा, तो फिर से हमें मोशन पर विचार करना पड़ेगा। तो फिर लेते हैं फॉर ए बी, और हाइट पूछा है तो आपको पहला फार्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी से हाइट नहीं आएगी, इसमें हाइट है ही नहीं है। अब चाहे तो ये भी ले सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि जब इधर से इधर कोई जाता है तो आपको व्यू मालूम है, v मालूम है, a मालूम है, तो s तो इससे भी आ जाएगा। तो v यानी यहाँ जाके वेलोसिटी 0, u 40 स्क्वायर प्लस 2a यानी -10, याद करिए, और s निकालना है। तो ये s है ना, 5 नहीं है, तो ये -20s, तो यहाँ आके हो जाएगा 40s, -20s है ना, तो यहाँ आके 20s हो जाएगा, इज इक्वल टू 40 स्क्वायर यानी 1600। तो s यहाँ आ जाएगा 80 मीटर। ये भी एक आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कि अभी तक हमने आपको होमवर्क, कितने होमवर्क आपको दिए हैं अभी तक। तो ऑप्शन 1 एक होमवर्क, ऑप्शन 2 2 होमवर्क, ऑप्शन 3 3 होमवर्क। कितने होमवर्क अभी तक आपको दिया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ें। तो ये आ गया, और अब क्वेश्चन है कि इफ इट फॉल्स फ्रॉम मैक्सिमम हाइट, वहां से गिरता है तो नीचे गिरने में क्या टाइम लगेगा। तो अब ऊपर जा रहा था वो वाली यात्रा पे विचार मत करिए, अब लौटने वाली पे करिए। जैसे कोई बस यहाँ से जबलपुर जाती है, तो कोई कहे कि मुझे जबलपुर से लौटेगी जब रीवा, तब मतलब है, तब मुझे यात्रा करनी है। कोई होगा उस साइड में, जबलपुर में, कटनी में, कहीं वहाँ से आना चाह रहा होगा। तो हाँ, अब हमें BA यात्रा पर विचार करना है। ठीक है, तो अब हम लेते हैं तीसरा पॉइंट, कंसीडर जर्नी BA। अब यात्रा BA पर विचार करें। जब BA पर विचार करेंगे इस यात्रा पर, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो u हो जाएगी और यहाँ पे वेलोसिटी v हो जाएगी, और टाइम पूछा है तो बस ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो u 0 हो जाएगी, यहाँ पे आके क्या वेलोसिटी हो जाएगी, अरे हाँ, वो तो वेलोसिटी भी नहीं मालूम क्या हो जाएगी। देखिए 40 ऊपर को फेंका था, लेकिन जब लौटेगी टकरा के क्या हो जाएगी वो हम नहीं जानते, बल्कि पूछा गया है। तो अपन ये फार्मूला नहीं पकड़ते, अपन क्या करते हैं, दूसरा फार्मूला लेते हैं। अपने को पूछा क्या है, तीसरा डिसेंट। तो एस डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां का, अच्छा जितना गई थी उतना ही न गिरेगी, तो गई थी 80 मीटर, ये हम पता लगा चुके हैं। तो उस बात का अब हम यूज करेंगे कि 80 मीटर गिरेगी, तो एस 80
u देख लेंगे, अगर एक से ज़्यादा चीज़ें नहीं मालूम होगी तो छोड़ देंगे, दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, ट्राई करते हैं। u वहाँ से जब गिरेगी तो कोई चीज़ जब गिराई जाती है तो उसके पहले पकड़े रहते हैं, तो उसकी वेलोसिटी जीरो रहती है, गिराते हैं जीरो से गिरती है, तो 0 इंटू टी टाइम जो लगेगा प्लस a 10 इंटू टी स्क्वायर बाई 2, तो 80 इज इक्वल टू ये 5t स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये तो 0 हो गया, 5 यहाँ लाते हैं, 16 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो t आ गया प्लस माइनस 4 सेकेंड, तो माइनस तो होगा नहीं, प्लस ही होगा, यानी जान लीजिए टाइम इसको गिरने में 4 सेकेंड ही लगेगा। तो 40 से फेंका था, 4 सेकेंड में यहाँ पहुँचा, अपने से गिरा तो 4 सेकंड उसको गिरने में लगेगा। अब क्वेश्चन ये है कि किस वेलोसिटी से यहाँ टकराएगा, तो बीए यात्रा पर ही विचार करेंगे, लेकिन इस बार वेलोसिटी पूछी गई है, तो इस बार फॉर्मूला कौन सा पकड़ेंगे? फॉर्मूला इस बार कौन सा पकड़ेंगे? तो कंसीडर बीए, कोई फॉर्मूला पकड़ लीजिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पकड़ लीजिए। तो वेलोसिटी यहाँ पे कैसे गिरेगी निकालना है, u 0 प्लस 2a 10s 80, तो ये कितना हो गया, वी स्क्वायर इक्वल टू 1600, तो v आ गया 40 मीटर पर सेकंड से ही टकराएगी। ठीक है, ये आंसर भी आ गया। ठीक है, अब थोड़ी देर में 2-3 मिनट में एक सिंपल सा सवाल लेते हैं जो कैलकुलस टाइप का क्वेश्चन होगा। हालांकि उस टाइप क्वेश्चन अपन ले चुके हैं, पर मेरे ख्याल यहाँ पे लिए नहीं है क्या, यहाँ नहीं लिए। डिस्प्लेसमेंट S is equal to 3t power 5 minus t square plus t minus 8। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, ये मीटर में है, S मीटर में है, और टाइम इज इन सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ निकालना है फाइंड इनिशियल displacement, velocity and acceleration। दूसरा find average acceleration, या एवरेज छोड़िए, फाइंड एक्सेलरेशन, जैसे पूछा ना इनिशियल, तो फाइंड एक्सेलरेशन बिटवीन 1 and 2 सेकेंड, 1 और 2 सेकेंड के बीच का एक्सेलरेशन। देखिए, जब भी कोई चीज़ किसी टाइम पे पूछी जाती है, किसी जगह पूछी जाती है, खास जगह या खास टाइम, तो वो हो जाती है इंस्टेंटेनियस, और जब भी कोई चीज़ किसी दो के बीच में पूछी जाती है तो वो एवरेज होती है। जैसे हम आपसे कहें कि अभी शक्कर का रेट क्या है, तो मान लीजिए दुकानदार बताया कि भी 40 रुपीज़ पर केजी, तो वो अभी का रेट है, इंस्टेंटेनियस। लेकिन अगर कोई कहे कि आज और परसों के बीच शक्कर का रेट क्या है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर चेंज होगा तो फिर क्या होगा, या तो कई रेट बताए जाएंगे और या फिर उनका एवरेज बताया जाएगा। तो जब दो टाइम के बीच कोई चीज़ पूछी जाती है तो वो एवरेज हो जाता है। तो भले मैं एवरेज एक्सेलरेशन लिख रहा था, उसका मतलब ये था, नहीं लिखा तो भी मतलब यही है, क्योंकि टाइम दो ठो दे दिया गया ना, 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच जैसे ही बोला वो एवरेज हो जाएगा। और जब हम कहते हैं एक्सेलरेशन एट 1 सेकंड, इंस्टेंटेनियस, एक्सेलरेशन एट 1.2 सेकंड, इंस्टेंटेनियस, एक्सेलरेशन एट 1.2 एंड 1.3 सेकंड, एवरेज। ठीक है, तो
अब लेते हैं पहला फाइंड इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो इनिशियल का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं। इनिशियल का मतलब होता है कि जब टाइम 0 होता है, जब टाइम 0 होता है उस टाइम को इनिशियल टाइम कहते हैं। अब कल्पना करिए ऐसी घड़ी हो जिसको स्टार्ट करें तो वो 0 से स्टार्ट हो जाए, 0, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो वो होता है इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम 0 सेकंड कब होगा, जैसे ही स्टार्ट किया था। याद रखिए 0 टाइम वो टाइम नहीं होता जब मोशन स्टार्ट होता है, वो टाइम होता है जब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है या स्टडी स्टार्ट होती है। हमारी जर्नी मतलब गाड़ी में जब हम बैठे तब से हमारा किराया शुरू हुआ। 0 किराया हमें कब लगता है या कब के बाद हमारा किराया बढ़ने लगता है। जैसे गाड़ी जबलपुर से बनारस जा रही है, रीवा से जबलपुर जा रही है, तो क्या आपका किराया रीवा से बढ़ने लगा? नहीं, जब आप बैठेंगे तब से आपका किराया बढ़ेगा। आप मैहर में बैठे तो मैहर से में आपका 0 हुआ, रीवा वाले में जो बैठा वो रीवा से 0, रीवा से 0, फिर 2 रुपये 4 रुपये बढ़ता जा रहा है किराया उसका। तो 0 क्या है, जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं। तो इनिशियल मतलब व्हेन टाइम इज 0, इसका मतलब कि व्हेन, इस बात को सदा याद कर लें, स्टडी बिगिंस, जैसे ही स्टडी शुरू होती है उस टाइम को हम लोग 0 टाइम बोलते हैं। तो जब टाइम फाइंड इनिशियल डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट व्हेन टाइम इज 0, तो डिस्प्लेसमेंट निकालो जब टाइम 0 हो। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, नहीं डिस्प्लेसमेंट यस की वैल्यू निकालना है जब टाइम 0 हो। तो यस का एक फार्मूला है 3t⁵ माइनस t² प्लस t माइनस 8। तो जब टाइम 0 हो उस समय यस आ जाएगा, तो यस आ जाएगा -8 मीटर। तो ये आंसर आ गया कि जब टाइम 0 हो तब डिस्प्लेसमेंट -8 है। इसी में क्वेश्चन है कि फाइंड वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी व्हेन टाइम इज 0, जब टाइम 0 हो तब वेलोसिटी। तो टाइम को 0 रखिए कहाँ, वेलोसिटी के फार्मूले में। वेलोसिटी फार्मूला कहाँ है, यहाँ नहीं है। कई लोग सोचेंगे अरे ये तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रख दें, आ गई वेलोसिटी। गलत बात। क्या ये डिस्प्लेसमेंट करने में ये टाइम लगा? नहीं भाई, 0 टाइम जो होता है उसके पहले का भी टाइम होता है। भाई अगर 8 बजे को अपन 0 टाइम कहते हैं तो 9 बजे को 1 कहेंगे, 10 बजे को 2 कहेंगे, 8 बजे को 0 कहेंगे, तो 7 बजे क्या कहेंगे, -1, 6 बजे को -2। तो ऐसा नहीं है, 0 टाइम जब कहेंगे तो उसके पहले टाइम माइनस में हो जाएंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो कहा है कि 0 टाइम में भाई माइनस में आप टाइम रखिए तो भी तो आपको यस आएगा, यानी दिक्कत नहीं है, पहले से बॉडी मोशन में है। तो ये जो -8 पे बॉडी पहुंची है ये पहले की वेलोसिटी का फल है, तो अपने को वेलोसिटी देखनी पड़ेगी। तो देखिए ध्यान समझिए, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के फार्मूले में हम टाइम को 0 रख दिए। उसी तरह इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के फार्मूले में टाइम रख दीजिए 0। तो वेलोसिटी फार्मूला कहाँ से आए, तो इससे निकालिए, वेलोसिटी का फार्मूला निकालिए। तो s इज इक्वल टू 3t⁵ माइनस t² प्लस t माइनस 8। इसमें d लगा दीजिए सब जगह। हमें वेलोसिटी किसी खास टाइम में चाहिए, यानी हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला होता है ds/dt। तो इसीलिए हम ds/dt निकाल लेते हैं। तो ds/dt वेलोसिटी आ गई एक क्षण की, 3 बाहर आया और t⁵ हो जाएगा 5t⁴ माइनस t² क्या हो जाएगा 2t, और ये हो जाएगा 1 और ये माइनस हो जाएगा 0। तो वेलोसिटी आ गई 15t⁴ माइनस 2t प्लस 1। यहाँ पे टाइम, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, किसी क्षण पे वेलोसिटी, जैसे ही टाइम आप जो भी डालेंगे उस टाइम की वेलोसिटी आ जाएगी। तो अब यहाँ पर आइए, कोई कहे वेलोसिटी एट 3 सेकंड, तो यहाँ टाइम को 3 रख दीजिए, वेलोसिटी एट 3 सेकंड आ जाएगी। तो पुट टाइम इज इक्वल टू 0, जब 0 टाइम रख देंगे तो 0 टाइम पे वेलोसिटी आ जाएगी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी जो कि पूछा गया है। 0 रख दें तो वेलोसिटी आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड। देखिए 0 हो जाएगा 1, तो ये आंसर आ गया। फिर कहा है इनिशियल एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन एट 0 टाइम। तो पहले एक्सेलरेशन
एट ए टाइम निकालिए। और एक्सेलरेशन एट ए टाइम होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है dv बाई डी टी। तो d बाई डी टी v की वैल्यू रख देंगे जो ये आई है 15t⁴ माइनस 2t + 1। तो ये हो जाएगा d 15t⁴ अपॉन डी टी माइनस d अपॉन डी टी 2t प्लस d अपॉन d1 अपॉन डी टी। तो एक्सेलरेशन फार्मूला आ रहा है 15 बाहर ले लिया और dt⁴ बाई डी टी यानी 4t³ माइनस 2 बाहर ले लिया dt बाई डी टी क्या आ जाएगा 1 और ये आ गया 0। ठीक है, तो ये हो गया a आ गया 60t³ माइनस 2। अब यहां पर एक्सेलरेशन फार्मूला आ गया, इसमें जो टाइम आप डालेंगे उस टाइम पे एक्सेलरेशन आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो 0 टाइम डाल दीजिए, तो पुट टाइम इज इक्वल टू 0, तो 0 रख देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा -2 मीटर/सेकंड²। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन के पूरे तीनों आंसर हो गए। फिर कहा है फाइंड एक्सेलरेशन बिटवीन 1 एंड 2 सेकंड। 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच का एक्सेलरेशन पूछा है, यानी क्या पूछा है? एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है। और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? तो एवरेज एक्सेलरेशन के फार्मूले में आप जाइए। एवरेज एक्सेलरेशन इज नॉट द एवरेज ऑफ एक्सेलरेशंस। एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन का एवरेज नहीं है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है मैं आपको बताता हूं कैसे याद करेंगे आप। तो पहले आप क्या करिए कि पहले एक्सेलरेशन लिखिए। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जब आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी, अच्छा एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 1 एंड 2 सेकंड है ना, तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड अपॉन टोटल टाइम बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड। तो टोटल टाइम बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड, 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच कितना टाइम है? 2 सेकंड माइनस 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो नीचे तो 1 सेकंड आ जाएगा। अब ऊपर टोटल चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकंड 2 सेकंड। 1 सेकंड पे जो वेलोसिटी है और 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी है उसका चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो 1 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है और 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है? तो 1 सेकंड पे जो वेलोसिटी है दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वो कैसे मिलेगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के फार्मूले से। तो ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और आपको चाहिए वेलोसिटी एट 1 सेकंड, तो आप टाइम को 1 सेकंड रखिए इस फार्मूले में और पा जाइए वेलोसिटी एट 1 सेकंड। तो 1 सेकंड जब आप यहां रखेंगे टाइम को, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा -2, तो 13 हो जाएगा प्लस 14, यानी एवरेज वेलोसिटी, यानी 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच वेलोसिटी चेंज पूछा है, तो 1 सेकंड पे वेलोसिटी होगी 14। यहाँ देखिए, और 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है, तो यहाँ पे 2 डाल दीजिए तो 2 सेकंड वेलोसिटी आ जाएगी। जब आप यहाँ 2 डालेंगे तो 2 की पावर 4 यानी 16, तो 16 इंटू 15 तो कितना हो जाएगा? 16 इंटू 15 तो कितना हो जाएगा? 240। तो 240 ये हो गया और -2t यानी 2 t2 है ना 2 सेकंड, तो 4 हो जाएगा। तो 240 माइनस 4 236 और एक 237, तो 237 माइनस 14/1, तो ये हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? यहाँ 2 रखा है हमने,
16 हो गया, ये 240 आ गया, माइनस यहाँ रखा 4 आ गया, -4 36 और 1 37 37, ठीक है। तो ये आ गया, घटाएंगे तो यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 2 अपॉन 1। तो 1 से क्या डिवाइड करना, ये आ गया मीटर पर सेकंड। तो आपने देखा कि एवरेज ये एक्सेलरेशन ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है ना, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन होगा। क्लियर हो गया। एक्सेलरेशन एट ए टाइम, तो एक्सेलरेशन के फार्मूले में जाइए, वो टाइम रख दीजिए। वेलोसिटी एट ए टाइम, वेलोसिटी के फार्मूले में जाइए। डिस्प्लेसमेंट एट ए टाइम, डिस्प्लेसमेंट के फार्मूले में जाइए। एवरेज का मतलब टोटल अपॉन टोटल। ये बात आप अच्छी तरह याद रखिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।